जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। जन्माष्टमी की व्रत कथा। सावन या भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि अत्यंत पावन और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु भक्त उपवास रखते हैं, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्त को प्रभु की कृष्ण के प्रेम में डुबो देता है। श्री कृष्ण भगवान की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली, परंतु वसुदेव ने बीच में आकर उसे रोका और वचन दिया कि वे देवकी की सभी संतानें उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। देवकी के गर्भ से जैसे ही कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता पूर्वक मार डालता। इस प्रकार उसने देवकी की 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान की थी बलराम, जिन्हें योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे ही 8वीं संतान के जन्म का समय निकट आया, चारों ओर अंधकार फैल गया। वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी और वायु वेग चलने लगी। देवकी और वसुदेव ध्यान मग्न हो गए। आधी रात के समय श्री हरि ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। वह दिव्य रूप में प्रकट हुए, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित। वासुदेव और देवकी ने उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, हे वासुदेव, मुझे गोकुल ले जाओ और वहाँ यशोदा की कन्या को यहाँ ले आओ। और तब भगवान ने अपने बाल रूप को धारण किया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार निद्रा में चले गए और वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा। गगन में मेघ गरज रहे थे। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव यमुना में उतरे, जल भगवान के चरणों को छूने के लिए शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बनाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस को कन्या के जन्म का पता चला तो उसने फिर से उसे मारना चाहा। जैसे ही वह कन्या को पत्थर पर पटकने चला, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल में श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद बाबा के घर बाल रूप में लीलाएं की। माखन चोरी, ग्वाल वालों के संग खेल, कालिया नाग का दमन, पूतना वध, सकटासुर और तृणावर्त और अन्य राक्षसों का संहार आदि बाल लीलाएं उन्होंने की। कृष्ण और बलराम जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने मथुरा जाकर कंस को मल्ल युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया और उस अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। तभी से कृष्ण को मथुरा नाथ कहा गया। विधि: जन्माष्टमी के दिन भक्त दिन भर व्रत रखें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का समय होता है, तब झूला झुलाया जाता है। भजन कीर्तन, श्री कृष्ण की स्तुति, दीप प्रज्वलन, पंचामृत से अभिषेक आदि किए जाते हैं। श्री कृष्ण
को माखन मिश्री पंचामृत फल मेवा आदि अर्पित किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जीवन में भक्ति, प्रेम और धर्म की स्थापना करता है। यह अहंकार और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन किया गया व्रत सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण केवल देवता नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान, कर्म और योग के मार्गदर्शक भी है। गीता का उपदेश देकर उन्होंने धर्म की सच्ची राह दिखाई है। जन्माष्टमी केवल उनका जन्मोत्सव नहीं बल्कि सत्य और धर्म की स्थापना का दिन है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और आप कहाँ से हैं ये भी बताएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।